दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसे जानने की जिज्ञासा हर युग से रही है। शास्त्रों में वर्णित है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब मनुष्य लोभ, क्रोध और अन्याय में डूब जाता है, जब धर्म, सत्य और करुणा लुप्त हो जाती है, तब समय आता है कलयुग के अंत का। आइए जाने कि आखिर इस विनाशकारी समय में क्या होगा और कैसे एक नए युग की शुरुआत होगी। हे श्रोता, समय का चक्र निरंतर घूम रहा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, बरसात के बाद धूप खिलती है, वैसे ही युग भी बदलते हैं। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों ने मानवता को धर्म, मर्यादा और भक्ति की शिक्षा दी। परंतु अब हम खड़े हैं चौथे युग, कलयुग के गहन अंधकार में। शुरुआत में जब कलयुग आया था, तब भी मनुष्यों में थोड़ा धर्म बचा था, पर जैसे जैसे समय बीता, धर्म का दीपक मंद पड़ता गया। भागवत पुराण कहता है, कलो दुराचार प्रवृद्धे धर्म सत्य विवर्जिते, अर्थात जब कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, तब सत्य और धर्म विलुप्त हो जाएंगे। देखो, आज समाज कैसा हो चुका है। भाई अपने ही भाई का शत्रु है, पुत्र पिता को बोझ समझता है, पति पत्नी का संबंध केवल स्वार्थ तक सीमित हो गया है, परिवार केवल नाम का रह गया है। जहां पहले घरों में प्रेम और करुणा बसती थी, वहां अब तकरार और छलकपट का साम्राज्य है। धन ही जीवन का परम लक्ष्य बन चुका है। जिसके पास धन है, वही बड़ा कहलाता है। सत्य, ईमानदारी और सदाचार का कोई मूल्य नहीं। न्याय बिक चुका है, धर्म केवल दिखावा बनकर रह गया है। मंदिरों में भीड़ तो है, परंतु हृदय से भक्ति नहीं। माला हाथ में है, पर मन में पाप और कपट। यज्ञ होते हैं, पर उनका उद्देश्य केवल नाम और लाभ है। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग में धर्म पांच चतुष्पादो ही सत्य शौचन दया क्षमा, अधर्मः प्रतिपन्नस्य पद एक स्थिर स्मृतम, अर्थात सत्य, शौच, दया और क्षमा जैसे धर्म के 4 स्तंभ गिर जाते हैं और केवल एक स्तंभ बचता है, वो भी बहुत कमजोर। हे श्रोता, कलयुग में मनुष्य की आयु छोटी होगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा, 50 वर्ष की आयु में ही वृद्ध जैसा दिखेगा, थोड़ा सा दुख आते ही टूट जाएगा, क्रोध उसकी आत्मा को जला देगा और वासना उसकी आंखों पर पर्दा डाल देगी। स्त्रियों की लज्जा विलुप्त हो जाएगी, पुरुषों की मर्यादा समाप्त हो जाएगी, नैतिकता का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। नीचता, छल, धोखा और अधर्म खुलेआम बाजारों में बिकेंगे। सत्ता के लिए भाई भाई को मार देगा, राजा प्रजा का शोषण करेंगे और नेता स्वार्थ में अंधे होकर प्रजा को भूख और विनाश की ओर धकेल देंगे। प्रकृति भी मनुष्य के पापों को सहन नहीं कर पाएगी। ऋतुएं असंतुलित हो जाएंगी। जहां वर्षा चाहिए वहां सूखा होगा और जहां सूखा चाहिए वहां तूफान और बाढ़ आएगी। धरती का तापमान बढ़ेगा, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देंगे, भूकंप धरती की नींव हिला देंगे, नदियां जहर उगलेंगी और आकाश धुएं से ढक जाएगा। तब आएगा वो भयानक समय जब छोटी सी बात पर युद्ध छिड़ जाएगा। राष्ट्र राष्ट्र से लड़ेगा, गांव गांव से लड़ेगा, शहर शहर से लड़ेगा और अंततः भाई भाई का वध करेगा। अन्न दुर्लभ हो जाएगा, धान्य के बदले जीवन देना होगा। लोग घास की पत्तियां, वृक्षों की जड़ें और मिट्टी तक खाने को विवश हो जाएंगे। वायु विषैली होगी। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की आयु छोटी होगी, उसका शरीर दुर्बल होगा, थोड़ी सी विपत्ति में ही वो टूट जाएगा। क्रोध आग की तरह भड़क उठेगा और वासना उसकी आंखों पर पर्दा डाल देगी। धरती रहने लायक नहीं रहेगी, जल पीने लायक नहीं रहेगा, खाने को कोई भोजन नहीं रहेगा। ऐसे में मनुष्य एक दूसरे का खून पिएगा। लालच अपनी चरम सीमा पर होगा, कोई किसी का सगा नहीं होगा। बाप बेटे को और बेटा बाप को मारेगा। स्त्रियों की कोई इज्जत नहीं करेगा। सभी लोग पैसों के पीछे भागेंगे। दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। घोर कलयुग कब आएगा? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग को 5000 साल पूरे हो जाएंगे, तब गंगा नदी सूख जाएगी और जहां से वो आई थी वहीं पर लौट जाएंगी।
और जब कलयुग को 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, समुंदर सारी धरती को अपने अंदर समा लेगा, लोग नास्तिक हो जाएंगे, पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना भी बंद कर देंगे। मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। मनुष्य की आयु घटकर 30 से 40 वर्ष रह जाएगी। चारों और पाप का बोलबाला होगा। सभी मनुष्य सात्विक जीवन छोड़कर तामसिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। धरती के साथ साथ दुनिया का अंत होने लगेगा। चारों ओर अराजकता होगी। धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। कल्पना करो उस दृश्य की। चारों ओर अंधकार है, लोग भूख से मर रहे हैं, नदियां सूख चुकी है, समुद्र जहर उगल रहा है, प्रकृति भी रो रही है, धरती कराह रही है और मनुष्य अपनी ही बनाई मशीनों और हथियारों से स्वयं का विनाश कर रहा है। तब देवता और महर्षि विष्णु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, अब अवतार लीजिए। अब इस धरती को आपके दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और फिर अंधकार को चीरती हुई एक दिव्य ज्योति प्रकट होगी। वो होंगे भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि, श्वेत अश्व पर आरूढ़, हाथ में चमकती तलवार, नेत्रों में अग्नि और स्वर में गरज। वो अधर्म का विनाश करेंगे। दानवों, अत्याचारियों और कलयुग के भ्रष्टाचारियों को समूल नष्ट करेंगे। उनकी सेना में वे आत्माएं होंगी जिनमें अभी भी धर्म की ज्वाला जीवित है। कल की धर्म को पुनः स्थापित करेंगे, सत्य को पुनः जीवन देंगे और तब एक नए सत्ययुग का उदय होगा। हे श्रोता, याद रखो, युग का अंत केवल विनाश नहीं है। युग का अंत एक नई सुबह का आरंभ है। अंधकार चाहे जितना गहरा क्यों न हो, प्रभात की किरण निश्चित है। कलयुग समाप्त होगा, कल की अवतार आएंगे और सत्य, धर्म, करुणा व प्रेम से परिपूर्ण एक नए युग का आरंभ होगा। यह है समय का नियम, यह है सृष्टि का विधान और यह है प्रभु का वचन। इसलिए सजग रहो, क्योंकि युगों का चक्र निरंतर घूम रहा है और अंत की आहट अब बहुत दूर नहीं। यह है समय का नियम, यह है सृष्टि का विधान और यह है प्रभु का वचन। हे श्रोता, इसलिए सजग रहो, क्योंकि युगों का चक्र निरंतर घूम रहा है और अंत की आहट अब बहुत दूर नहीं। तो भक्तों, कलयुग का अंत केवल विनाश की कथा नहीं है, बल्कि ये एक नए आरंभ की नींव है। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब कल की अवतार प्रकट होंगे। पुराणों के अनुसार धरती पर कल की अवतार का जो जिक्र मिलता है, ऐसा कहा गया है, जब धरती पाप के बोझ तले पूरी तरह दब जाएगी, इस धरती पर पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सहने योग्य नहीं रहेगा। तब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों और हैवानों से मुक्ति दिलाएंगे। कलयुग के बाद क्या होगा? जब कलयुग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब सृष्टि अपने जीवन की नई शुरुआत फिर से करेगी। प्रकृति फिर से अपना रूप दिखाएगी और धीरे धीरे इस धरती पर फिर से फैलते जाएगी। इंसान भी दोबारा जन्म लेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में ना तो कोई पापी होगा और ना ही कोई हैवान होगा। सभी इंसान मिलकर साथ में रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे, भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचेंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों का मानना है कि कलयुग जैसी कोई बात नहीं होती। इंसान अगर चाहे तो अपने जीवन को सुधार कर कलयुग को ही सत्युग बना सकता है, लेकिन आज कल के समय में ऐसा संभव होते दिखाई नहीं दे रहा है। आज के समय भी मनुष्य तो एक दूसरे की जान का प्यासा है, एक दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता। यदि मनुष्य अपनी इन सारी आदतों को बदल ले और एक दूसरे का भला चाहते हुए सात्विक जीवन जीना फिर से शुरू कर दे, तो हमें कलयुग के अंत की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कलयुग में ही सतयुग को जी पाएंगे। आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।